विष्णु वैष्णवी का स्वरूप भी उनका है, माना वहीं से निकले हैं, बच्चे निकले हैं, सब उनसे जन्म लिए हैं, जन्मदात्री, जन्मदाता। तो एक दूसरे से पहले उनका हर स्वरूप में नंबर वन है वो। चाहे पुत्र है, पुत्री है तो नंबर वन पुत्र, नंबर वन पुत्री। बहन है तो नंबर वन भाई, नंबर वन बहन। माता पिता है तो नंबर वन माता पिता, बाप दादा है तो नंबर वन माता पिता, दादी बाबा है तो नंबर वन नंबर वन नंबर। कोई ऐसी बात नहीं है जो वहां लागू ना होती हो। तो एक गृहस्थी प्रवृत्ति से भी व्यवस्था बनती है। और टीचर, एक हमारा विद्यालय भी है, घर का घर भी हो गया, विद्यालय भी हो गया, रूहानी हॉस्पिटल भी हो गया, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का दर भी हो गया और घर भी हो गया। तो वहां उसका कार्य, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जब पेशेंट को देखता है तो वहां भी होता है, ऑपरेशन रूम में भी होता है, लेकिन उसका ड्रेस चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अनेक स्वरूप जो धारण होता है वो कार्य के लिए होता है। नाम दिया जाता है कार्य करने के लिए, थोड़े समय के लिए वरदान दिया जाता है, दुआ दिया जाता है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो कार्य करने के लिए, कर्तव्य के लिए। तो ऐसे ही माता पिता के साथ कौन है? भाई बहन। अगर हम लोग अगर इन सभी विषयों पर प्रकाश डालने लगे, मानो अष्टदेव अष्ट देवियों का, तो दुर्गा कि मातृत्व शक्ति का अष्ट भुजाएं, अष्ट देवियां, 9 देवियां का अगर पार्ट क्लियर हुआ, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? पार्टीबाजी शुरू हो जाएगी, पद का अहंकार होगा, हर राज्य में दिक्कत होगी, फिर उसी में सभी लोग चले जाएंगे। इससे अच्छा है जब भाई बहन होंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, वहाँ ना छोटे बड़े का फील होगा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का स्टेज जल्दी धारण होगा। और भाई बहन का एक ऐसा स्वरूप है जो सब अपने को अधिकारी महसूस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास दास दासी कौन होते हैं? माता पिता। तो जब माता पिता दास दासी, तो भाई बहन भी दास दासी हुए ना। बस सेवा को आगे बढ़ाएं, सबको ये पता चलेगा कि वारिस क्वालिटी की आत्मा कौन है। यहाँ पर ऐसे डिवाइड किया जाएगा, वारिस क्वालिटी, अधिकारी, वर्षे के अधिकारी। वारिस क्वालिटी की आत्माएं कौन होती हैं? वर्षे के अधिकारी होती हैं, जो जन्म ली हुई होती हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है उनका। तो जो जन्म सिद्ध अधिकार होता है वो मेहनत नहीं करते, पढ़ाई पढ़ करके नहीं, उनके लिए इशारा होता है। जो वाणी चल रही है, जिम्मेवार आत्माएं इशारे से समझती हैं और इशारे से परिवर्तन कर लेती हैं। एक तरह से समझिए पूरी वाणी जो चली, पिताजी क्लास करा रहे थे, बोले सिर्फ किसके लिए चला है? यज्ञ माता के द्वारा तो आया, अष्टदेव पर वाणी चली, लेकिन उससे पहले जाइए तो 2 पर मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान की बातें ज्यादा आएंगी उसमें। उसके बाद कहीं अष्ट देवियों का आएगा, वही वाणी खंगाली जा रही है। आज की वाणी जो चलने वाली थी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के वाणी को खोला जाए, क्योंकि 40 मिनट आपका हो गया, वैसे भी 20 मिनट ऐसे ही जनरल क्लास में आएगा। कल इस क्लास को प्रकाशित करेंगे, या तो दोपहर में या शाम तक इस क्लास को आप सभी को ऑडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये माता पिता का जो स्वरूप है, तो भाई बहन सभी लोग क्या अपने को समझेंगे? अधिकारी। जो पुत्र पुत्री जन्म लिए हुए होते हैं वो क्या समझते हैं अपने को? चाहे वो खेती कर रहा हो या चाहे फ्लाइट चला रहा हो, चाहे कुछ भी हो, बड़े पद पर, लेकिन दोनों का अधिकार बराबर होता है ना माता पिता की प्रॉपर्टी में। बस बात इतना है कि केवल ईमानदार रहे खेती करने वाला, भले माता पिता की सिर्फ पूरी जिंदगी सेवा में भी अगर बिता दे तो भी प्रॉपर्टी उतनी ही मिलेगी। और वो बाहरी दुनिया में कितना भी कमा कमा करके कैसे भी करके अपनी जिम्मेवारी पूरा करे ना करे, अधिकार उसका भी है। लेकिन बाहरी दुनिया में अगर प्रॉपर्टी अर्जित करके अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तो बाहर जाते हैं लोग। पहले के माता पिता और भाई बहन हमारी सनातन परंपरा में बताए ना कि केवल घर में जो बाप करता था वही बच्चे करते थे, बाहर नहीं जाते थे। विदेशों में अगर गए हैं तो बच्चे गए हैं कमाने, बच्चे, माता पिता स्वदेशी हैं, पक्का स्वदेशी हैं, स्वदेश में रहते हैं, अपने देश में रहते हैं, जड़ से जुड़े रहते हैं, मिट्टी खेती बाड़ी करते हैं। तो बाप का जो सर्विस है वो माता पिता की सर्विस है, जो सेवा में है वही समझ के रहते हैं। तो माता पिता की प्रॉपर्टी का अधिकारी बच्चों का होता है। अधिकार मांगा नहीं जाता है, कर्तव्य के बुनियाद पर अधिकार की दीवार खड़ी की जाती है। अगर बुनियाद में कर्तव्य आप हैं, कर्तव्य किए हैं,
तो अधिकार के लिए दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही प्राप्त होता है। अधिकार की परिभाषा है जो बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो। और बच्चे अगर अधिकार का धौस जमाते हैं, अपना सेवा याद दिलाते हैं माता पिता को, जैसे भक्त आत्माएं कहती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये दिया वो दिया, तो मेरा अधिकार है। जैसे अभी एंटी पार्टी सनातनी में एंटी तैयार हुई, जब नो एंट्री की गई, नो एंट्री तो सनातनी में करना ही नहीं है, बाद में हम ले लेते हैं, उनको लेना ही है सभी को, और कहाँ जाएंगे ही। आज सबका किया हुआ नोट है, नोट किया गया है। आप लोग अनुभव का क्लास सुने होंगे तो उसमें आया कि लौकिक परिवार में यज्ञ माता के वहाँ जन्म से लेकर के उनके पिताजी लौकिक में जब तक जिंदा रहे, पूरा उनके रजिस्टर बनता था, आय का और व्यय का सब लिखते थे। तो प्रकृति का जो नेचर का फाइल है ना, उसमें किसी की वकालत नहीं है, अपील की दलील की जरूरत नहीं है। उसके दहलीज पे सुंदर स्वच्छ फैसला होगा। न्याय की देवी है ना, तो उसके घर देर भले होता है, और देर भी किसके, ये अंधेर इतना अंधकार फैला देते हैं, अंधे लूजे लंगड़े बहरे गूंगे बना करके, इसलिए देर हो जाता है। लेकिन फैसला अंधेरे में रख के नहीं होता है, ऐसा प्रकाश मिलता है, ऐसा प्रकाशित होता है जो सबको दिखाई देने लगता है और सर्वमान्य होता है। वो भक्त आत्माएं जब मंदिर में जाती हैं तो नहीं कहती हैं कि सब कुछ हमने इतना किया, ऐसे किया, हमारा ये वो, याद दिलाते हैं। जैसे वन की देवी थी महाकाली, जब वध करने जा रही थी तो याद दिला रही थी कि आपने हमें अमर भव का वरदान दी थी देवी, हमारे पति को नहीं मार सकती। तो बोली तुम्हारा वरदान तो वही उसी समय खत्म हो गया था जब कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ अमर्यादित कार्य करता है, मर्यादा बना हुआ होता है ना, या पत्नी पति के साथ करती है, तो उसी समय वो संबंध पति पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। आजकल तो मजबूरी है ढोने के लिए, उसको आप मर्यादा समझ लीजिए। लेकिन धर्म के उसमें जब अति होता है, सनातन धर्म की संस्कृति सभ्यता के बरखिलाफ जब कार्य होता है, तो वहां पर तो उठता ही है, उठना चाहिए। फिर वहां धर्म के प्रति आप खड़े होकर के फाउंडेशन डालिए, सत्य सनातन धर्म का। सत्य क्या कहता है, धर्म क्या कहता है। रावण के घराने में जहां धर्म निभाना था वहां धर्म रावण ने निभाया, चाहे उसके कुल खानदान में आप देखिए जहां निभाना चाहिए था। लेकिन उदाहरण सभी देते हैं, उदारता दिखलाते हैं, लेकिन यथार्थ कितना होता है बाद में पता चलता है। अर्थ जब समझ में आता है, अर्थिंग मिलती है, लाइट हाउस माइट हाउस त्रिमूर्ति हाउस में जब जलता है तो सबका दिखाई देने लगता है। बताए ना, सूर्य के प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता है, चंद्रमा को भी साइड होना पड़ता है। तो भाई बहन त्रिमूर्ति में पुत्र पुत्री का ही स्वरूप लें, इकट्ठा कहते हैं, वहां युगल बच्चे होते हैं, जुड़वा जैसे होते हैं एक ही साथ। तो भाई बहन का दोनों का अधिकार उतना ही होता है। सनातन परंपरा में यहाँ फाउंडेशन डालना जरूरी है। ऐसे तो पहले के उसमें पता है हम लोगों के तरफ जो है, जो बहन होती है ना, भाई का हिस्सा माना भाई लोगों का, जब माता पिता नहीं रहते हैं तो माता पिता के जैसे हमारे भाभी भैया लोग बहनों का पालना करते हैं। वो कभी ये फीलिंग नहीं करती कि हमारे माता पिता नहीं है, एक सनातन परंपरा को निभाते हुए चलते हैं। आजकल भैया भाभी जी लोग ऐसा काम नहीं कर रही हैं, और उसके अपने भाग्य पर कर्म पर छोड़ दे रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो पुत्री भी अधिकार ले रही हैं माता पिता की प्रॉपर्टी पर। कारण डिमांड इसीलिए कर रही हैं कि वो पालना नहीं दे पा रहे हैं सही से, अपनी मर्यादा के खिलाफ चल रहे हैं लोग। जो मर्यादा शिक्षाएं दी गई हैं सनातन परंपरा में जो है वो नहीं निभा रहे हैं, तो ढेर सारा प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है उथल पाथल सारा कुछ। तो यहाँ पर माता पिता का, माता पिता बाप दादा, माता पिता बाप दादा का स्वरूप, बाप दादा का स्वरूप कौन है, माता पिता। जब एक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आप ऊपर जाएंगे, बाप दादा कौन है, बैकबोन है माता पिता का, पूर्वज है, पहले है। और बाप दादा माता पिता के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देता है,
द्वारा, माने मीडिया, माध्यम। लेकिन एक समय होता है बाप दादा क्या हो जाता है, ऐसे कहने के लिए होता है, माना वो दो बैलों की जोड़ी की अगर बात आएगी, चलो तो क्या होगा, वहां पर न स्त्री है न पुरुष है, वानप्रस्थी हो गए। और उसके बाद जब पुत्र पुत्री, जब बाप के समान जब बच्चा हो जाता है तो बाप होगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो विश्वपति पिता, तो वो बाप है, और प्रथम पुत्र दादा। फिर और जब बच्चे आते हैं तो वो बाप बन जाता है, एक टाइटल मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है, अधिकार मिल जाता है सेवा करने के लिए। जैसे प्रथम पुत्र होता है तो एक समय होता है छोटे भाई बहन का बाप जैसे होता है ना, जिम्मेवारी निभाता है ना, कि ऐसे माता पिता का परिचय देता है भाई, इस तरह से परिचय देता है कि बहनी बहनी बाबू देख देख, ये हमन के बाप पापा हमें माँ है नहीं, माँ तो जिंदा ही है परिचय देने के लिए भाई बहनों को, भाई क्या माता पिता का परिचय देगा। बीच में इस तरह का परिचय का पर्चा बांटने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी भाई बहन माता पिता का ऐसे परिचय देते हैं तो फिर यहां भी इन रायल रूप से चोरी ही कहेंगे ना। यथार्थ बात को क्या होता है, मनमत परमत से छुपा लेना, तो लाइट माइट सही से काम नहीं करती है और बुझती जाती है, और यहाँ लीकेज होता है, और धीरे धीरे क्या होती है, शक्ति साक्षी होती जाती है। माता पिता के दिल पर चढ़े, तभी तो दिल्ली में राज करने की जब बात आई थी तो बाप दादा आए तो माता पिता का स्वरूप है पहला प्रथम। उसके बाद सेवा अर्थ है बाप दादा का स्वरूप किसका किसका हो जाएगा, दिया जाएगा। ऐसे समझिए जैसे माँ नहीं रहती है तो पुत्र पुत्रियां बहू ये लोग माँ के जैसे पालना देते हैं ना, नहीं रहना माने धीरे धीरे उनका सेवा, जो वाणी का जो भी और भी सेवाएं हैं, धीरे धीरे उससे वो क्या होते हैं, पर्दे के अंदर ही जाना पड़ता है उनको, क्योंकि बार बार उस पर बोलने का नहीं होता है, तो बच्चे जिम्मेवारी उठाते हैं उसकी। उनका सेवा अर्थ जैसे माता पिता कौन है, फर्स्ट क्लास दास दासी, तो बच्चे भी दास दासी के ही जैसे होते हैं। इस तरह के अथॉरिटी यूज करते हैं तो क्या होता है, अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अथॉरिटी दिया जा रहा है तो सेवा अर्थ दिया जा रहा है। जैसे बाहरी दुनिया में अगर गवर्नमेंट का जॉब, बड़े पद पर आप अधिकारी हैं, आपको सब कुछ दिया गया है, अगर गलत उसका यूज करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, उस जगह पर किसी और को रखा जाएगा। स्वाभाविक है ना, भाई बहन का ट्रांसफर करना, भाई भाई रहेगा बहन बहन रहेगी, लेकिन माता पिता का सीट सदा रहती है, सदा कायम है। तो कौन, वो तो बोले शिव बाबा बोले ना बाबा बाबा, लेकिन माँ को हटा दिया। जन्म से लेकर बीजारोपण से लेकर के 9 महीने तक किसके कनेक्शन में वो तैयार होता है, और उसके बाद भी दादा का कैसा भी हो जाएगा, लेकिन वो पालना का ले लीजिए, जड़ में कौन है, वो सदा 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 की बात आएगी। भले शरीर वो छूट जाती है लेकिन सूक्ष्म शरीर का सारे सिस्टम उसके अंदर रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं। सूक्ष्म बॉडी ढांचा जिसको बोलते हैं, स्थूल बॉडी तो छूट गई, दिखाई दे रहा है, जला दिया गया, लेकिन सूक्ष्म बॉडी के साथ सारा मेमोरी, सारा सिस्टम उसके सूक्ष्म सिस्टम में सारे रहते हैं। जब स्थूल बॉडी मिलती है तो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं उसमें, समझ में आए। तो वो सदा कंबाइंड स्वरूप, बाप दादा के कितना भी आप अलग करना चाहोगे वो एक हो ही जाएंगे। तो एक दूसरे में समाना, कंबाइंड होना ही माता पिता का ही स्वरूप होता है। समझ में आया, एक आयाम में। जैसे जब कन्या होती है तो कन्या ही जब बहू बनेगी तो बहू, माँ हो जाएगी तो माँ का स्वरूप एक समय आता है वो दादी बन जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति में आप ले लीजिए, तो भाई बहन को ले लीजिए, और विष्णु वैष्णवी का स्वरूप माता पिता का भी है, माता पिता का ही है, और विष्णु वैष्णवी जैसे बच्चे, माना ऐसा कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। बाकी लोग लागू करके लगे हैं, लग गए, तभी तो बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा था, अभी तो दूसरे सिस्टम से मिलना होगा। अभी तो केंद्र पर भी उस तरह का भी आना जाना बंद किया गया है। 31 दिसंबर तक तो भट्टी ही चल रही है। तो बीच में अगर किसी तरह के इस तरह के अगर क्वेश्चन होते हैं तो बड़े बड़े जो जो जिम्मेवार हैं उनसे आप समाधान ले सकते हैं, और बाकी क्लास में हो सकता है, ऐसे नहीं तो आप
सैल्वेशन आर्मी फर्स्ट ग्रुप में भी है, और आराम से क्वेश्चन अगर सरलता से दे देंगे तो उसमें सबको मिल जाएगा। वाणी तो चली जाती है तो सबके लिए हो जाता है, ये बात है। हाँ, तो जो देवियों का डूबिजा हुआ तो किसको डुबाया गया? जो नहीं थी होकर बैठ गई उनको डुबाया गया। नकली गणेश को चाहे किसी भी देवी देवता को डुबाया गया तो जो नाम लेकर के टाइटल का टाई पहन करके ये गूगल भाई लोग या बहन लोग जो गलियों में सबका गला दबाने लगे, ठीक है, बुद्धि चला करके, तो उन्हीं लोगों का डूबिजा हुआ है। जब बुद्धि चलाते हैं, बोध नहीं होता है, विधि में फंसाते हैं, तो उन्हीं का डूबिजा होता है। और डुबाए किस में जाता है? गंगा जल, गंगा पानी ही तो दिखाते हैं ना। जब वो उसका जल प्रवाहित होता है, जो प्रवाह करने वाले होते हैं, परवाने नहीं होते हैं, पता चल जाता है ना उनका, तो उसी में उनको जब ऊपर जाता है ना, जैसे सिर से ऊपर चढ़ करके जब बहने लगी गंगा, तो सब अपने आप उसके डुबा ही देगी। और उसके बाद जो ईमानदार होते हैं उनके लिए नैया की व्यवस्था की जाती है। नैया में मैया की नैया, बाप है खिवैया, उसमें बैठैया। कौन है? बच्चे हैं बैठैया, तो बच्चे उसमें बैठ जाएं मन बुद्धि से और प्रैक्टिकल से। उसको बोलते हैं सच की नैया हिलेगी, डूबेगी, डोलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, उसको कोई डुबा नहीं सकता है। तो नैया एक ही है, बाप खिवैया एक ही है, बच्चे बैठैया। अब बच्चे सब लोग अपनी अपनी नैया देने लगे बाप को, तो बाप खिवैया नहीं है। इसलिए जीवन की नैया कर दे मैया के हवाले, बाप के हवाले नहीं। बाप की ये आगे तो एक ही नैया है, बाकी सब बैठैया है। तो शब्दों में बहुत सारे गीत संगीत, दोहा चौपाई में भी बहुत सारा मिक्स है। वो कहाँ पर यथार्थ रूप से कहाँ पर कितना लागू हो रहा है, वो जब केंद्र पर आता है तो रिफाइन हो जाता है। कहीं फाइन देना पड़ता है, कहीं रिफाइन होता है, कहीं फाइनल किया जाता है। किसी किसी फाइल को, जो जीवन में फाइल बनी हुई होती है, तो कहीं फाइन देना पड़ता है, कहीं फाइनल किया जाता है फाइल को। तो कहीं रिफाइन होता है, रिफाइन भी होता है। तो जब जब आत्मबोध हो जाता है, तो क्या होता है? आत्मबोध किसके द्वारा होता है? परमात्मा के द्वारा आत्मबोध होता है। आत्मा को आत्मबोध नहीं करा सकती। भाई बहन विधि में ही फंसाएंगे, वो बोध नहीं करा सकते। मातृत्व शक्ति के ही द्वारा होता है। और जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? बाप है। और माँ और अनन्य भाई बहन दिलवाने वाले हैं, ये देने वाले ने, माँ खुद ही नहीं देने वाली है, वो बाप है ना, द्वारा है ना, वो तो सेवाधारी है। तो ये हो गया आज का इन विषयों पर जो बेसिक क्लास चला है, कुछ कुछ विषयों पर आप सभी के बीच में। और ये हो गया जो भी डुबाया जाता है, तो ये भी हो गया कि नकल होते हैं उनको डुबाया जाता है। ठीक है, जब ब्रह्मा का दिन होता है तो ब्रह्मा की रात जो भ्रम फैलाने वाला होता है, एक रात तो बताए ना कि रेस्ट देता है, आराम है, चांदनी रात, शीतलता, उसमें वो सुखदाई होता है। लेकिन भ्रम वाली रात विष वाला होता है, दुख देता है वो। समझ में आया? तो जिसमें वो पूर्णिमा का बताते हैं, अमावस्या का बताते हैं ना। तो ये सभी आज का इन विषयों पर का क्लास रहा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं होता है। ये तो कदम के ऊपर कदम, बाप के कदम पर कदम मातृत्व शक्ति रखती है, और बच्चे क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं और फॉलो करते हैं। तो कहाँ फॉलो करते हैं, कितना फॉलो कर लेते हैं, कितना करना चाहिए वो भी पता है, नहीं तो फेल हो जाते हैं। यही बात है। फॉलो ब्रह्मा है तो फॉलो ब्रह्मा को फॉलो ब्रह्मा माँ करती, वो दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ये पता चल गया। केंद्र का सारा माल केंद्र का होता है, केंद्र से लेना होता है, केंद्र देता है सबको। राज्य को क्या देता है? राज्य के ऊपर कौन होता है? केंद्र होता है ना, पीएम होता है ना सीएम के ऊपर, उसके ऊपर राष्ट्रपति। तो सभी राष्ट्रपति को लें तो पिता को ले लें, पीएम को लें तो मातृत्व शक्ति को ले लें, और राज्य में सभी भाई बहनों का
अधिकार होता है। इस तरह से सेवाएं जो, अच्छा एक बात और, जो 108 की जो बात है ना, तो अभी धीरे धीरे वो सभी क्लियर होते जाएंगे, लेकिन अनाउंसमेंट जो होगा, जो सबको इंतजार है, तो इंतजार ना करें प्लीज़, इंतजाम में लग जाएं, क्योंकि अभी उस तरह का अनाउंसमेंट होने वाला नहीं है, जो क्योंकि एक बार का सभी भुगत चुके हैं। और एक सनातन सत्य जो सर्वमान्य हो, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए शुभ हो, सबके लिए लाभ हो, तो एक ही वर्ग सबको दिया जाएगा और एक ही नाम सबको दिया जाएगा कि तुम सभी आपस में भाई बहन हो। एक प्रवृत्ति से अनाउंसमेंट सिर्फ इतना ही होगा। बाकी कार्य करने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए, जैसे अगर हम कहाँ जाएंगे, एक एक परिवार में, एक प्रवृत्ति में माता पिता और भाई बहन ही होते हैं ना, बोलिए। यही यही प्रवृत्ति की स्थापना के लिए शक्ति बोली है कि दोनों कौन होते हैं, राधे कृष्ण जैसे होते हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे, विष्णु वैष्णवी के बच्चे विष्णु वैष्णवी के जैसे होते हैं, भाई बहन आपस में हो गए, उनका अधिकार होता है। उसके बाद एक आप उसके अलग से अगर कुछ पार्ट आपको जानना है तो कहाँ जाएंगे, आप स्कूल में जाएंगे। स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल, टीचर, मॉनिटर और स्टूडेंट जब वो पढ़ के आगे निकलते हैं तो कहाँ कार्य करते हैं, आप सेवा के फील्ड में कैसे कैसे बाहरी दुनिया में बना हुआ आप जान लीजिए, चाहे हॉस्पिटल का व्यवस्था बना करके समझ लीजिए, और उसको कार्यशाला कहिए, उसके पहले प्रयोगशाला में आना पड़ता है। उसके बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, तो वहाँ पर दात्री भी होती है, बच्चे भी होते हैं, और धीरे धीरे इन सभी विषयों से छोटा छोटा विषय जो होता है, जो इससे मुक्ति दिलाना पड़ता है। और कुछ मुक्ति उस विषय पर होना है जहाँ चुक्ति से मुक्ति मिलेगी, चुकाना पड़ेगा। जहाँ प्रैक्टिकल लेन देन हुआ होता है वो चुकतू करना पड़ता है। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट एक सिस्टम से देती है, जितना आप गवर्नमेंट से क्या लेते हैं बताइए ना, जो आप जितना अमाउंट गवर्नमेंट के खाते में जमा किए हुए थे वही मिलता है, या उसका इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा, वो भी परसेंटेज तय होता है, सबके लिए वो एक ही लागू होता है, तो वही मिलता है। अलग से गवर्नमेंट हर महीने में राशन देती है ना, या उसके अलावा कभी साल 6 महीने में कुछ ऐसा गवर्नमेंट की सुविधा निकलती है, तो वो भी उनको दिया जाता है जो नीचे वर्ग के एकदम रहते हैं। उसमें अनुसूचित जात जनजाति का भी लिस्ट बनती है ना, कि कैसे लोगों को सुविधा दी जाती है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनको सुविधा नहीं दी जाती है इस तरह का, उनका सुविधा दूसरा रहता है, उनका सुविधा दूसरा रहता है। तो सभी विषय पर इसीलिए क्लास कराया जा रहा है कि कहीं से भी अच्छे से जब रिफाइन हो जाता है, आप सभी समझ लेते हैं, तो स्थिर हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।